हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यू टॉपिक है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर। द टॉपिक नेम इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। तो सबसे पहले कुछ फार्मूलाज मैं बताऊंगा, उसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करके करेंगे अभी। ठीक है जी। तो द फार्मूलाज आर, सबसे पहले सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जिस पर आप कोई भी सामान परचेज़ करते हैं। ठीक है, जो परचेज़ प्राइस है आपकी। देन एसपी होगी सेलिंग प्राइस, जिस पर आप कोई भी सामान सेल करते हैं। तो कौन परचेज़ कर रहा है और कौन सेल कर रहा है, ये मान लो कि शॉपकीपर है, या कह लो आप ही शॉपकीपर हो। एग्जांपल के तौर पर शॉपकीपर जितने का परचेज़ कर रहा है दैट इज़ कॉस्ट प्राइस, जितने का सेल कर रहा है वो सेल वाली वैल्यू होगी सेलिंग प्राइस। ठीक है जी। देन अब इन दोनों को माइनस कर दो, वो आ जाएगा प्रॉफिट। मान लो 100 का सामान है, 120 का सेल करा, तो प्रॉफिट आ जाएगा 20 रुपीज़, इन दोनों को माइनस करके। तो अगर ये सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट आ गया। अगर सेलिंग प्राइस कम होती, मान लो 90 का सेल करा होता है, इसकी जगह पर 90 का सेल किया होता है, तो प्रॉफिट की बजाय 10 रुपये लॉस हो जाना था प्रॉफिट की बजाय, क्योंकि 100 का परचेज़ करके आपने सेल करा 90 का सामान, तो 10 रुपये का नुकसान हो गया ना। महंगा सामान परचेज़ कर लिया था, सेल तो सस्ता कराए, तो 10 रुपये का जो नुकसान हो गया दैट इज़ लॉस। ठीक है जी। फर्दर जो कॉन्सेप्ट समझने वाला है इस टॉपिक के अंदर, परसेंटेज जो होता है उसका मीनिंग होता है डिवाइडेड बाय 100। इसको इंग्लिश में लिखेंगे एनीथिंग ओवर 100, एनीथिंग ओवर 100। ओवर मतलब डिवाइडेड बाय, ओवर 100। तो फर्दर जो फार्मूलाज आपने याद करने हैं इस टॉपिक के अंदर वो है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट आपको पता लग गया ये वाला, परसेंट आपको पता लग गया एनीथिंग ओवर 100। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन में प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला कैसे होगा, प्रॉफिट इन रुपीज़, रुपयों में जितना प्रॉफिट है। ठीक है जी। और इसमें ना एक और चीज़ देखनी होती है, जो प्रॉफिट है वो हमेशा सीपी के ऊपर कैलकुलेट होता है, और जो लॉस है वो भी सीपी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला होगा प्रॉफिट परसेंट का प्रॉफिट इन रुपीज़ डिवाइडेड बाय, जहाँ वो परसेंटेज आ जाए ना तो दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट बात जो ध्यान रखनी है आपने परसेंटेज के केस में, कि बेस जो है, जो बेस होगा उसे आपने नीचे लिखना है। बेस कौन सा है परसेंटेज का, परसेंटेज में बेस आएगा नीचे। अब बेस प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट का बेस कौन सा है, सीपी, तो सीपी आएगा नीचे। तो दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, जब परसेंटेज फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय 100 ये वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डिवाइड 100। ठीक है जी। अब बुक्स में ना ऐसे नहीं लिखा होता, किसी भी ऑथर की जो बुक्स हैं इंडिया में जो प्रिंट होती हैं बुक्स, इन 90 या 90 से भी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ बुक्स में इस तरह से नहीं लिखा हुआ होता, लेकिन एक्चुअली दिस इज एक्यूरेट फॉर्मूला। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाता है, ये प्रॉफिट इन रुपीज़, ये डिवाइड बन जाता है मल्टीप्लाई। जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा मैं, ये रिवर्स हो जाता है, घूम जाता है ऐसे, तो 100 ऊपर आ जाएगा, सीपी ऐसे रह जाएगा। तो बुक्स में ये चीज़ लिखी होती है, बट स्टार्टिंग ये होता है, देन नेक्स्ट प्रोसीजर ये बनता है जो बुक्स में लिखा होता है। अब इसमें क्या फ़र्क है, जैसे कई बच्चे समझते हैं प्रॉफिट का मतलब मल्टीप्लाई 100 है, एक्चुअल में इसका मतलब डिवाइड 100 होता है, जो कि सर्कुलेट होकर शिफ्ट होकर इस तरह का रूप या इसमें कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, लॉस इन रुपीज़ डिवाइडेड बाय परसेंटेज में दो चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो बेस नीचे लेके आना, लॉस है तो लॉस का बेस सीपी, ये मैंने लिखा हुआ लॉस का बेस सीपी के ऊपर डिपेंड करता है। तो परसेंट डिवाइड 100 जो कि नेक्स्ट स्टेप में सर्कुलेट होकर मल्टीप्लाई 100 बन जाएगा। ठीक है। सो आपने एक तो ये फॉर्मूला याद करा, एक आपने इस टॉपिक में ये चीज़ याद करी है। इसके बाद ना एक इस टॉपिक में एक चीज़ और होती है, जैसे प्रॉफिट है, लॉस है, उसी तरीके से एक डिस्काउंट भी आपने सुना होगा। किसी भी चीज़ पर हम 100 रुपये का सामान है या कितने का भी सामान है, हम डिस्काउंट मांगते हैं शॉपकीपर से। मान लो 10 रुपये का डिस्काउंट दे देता है, तो डिस्काउंट भी यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। अब डिस्काउंट जब कैलकुलेट करना है तो मार्केट प्राइस भी आप साथ कंसीडर करोगे। जैसे प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए क्या करा था हमने, सीपी और एसपी को कंपेयर करा था। अब डिस्काउंट निकालने के लिए डिस्काउंट का कॉम्बिनेशन एक तो एसपी के साथ है रिश्ता, एक रिश्ता एमपी के साथ है। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ले लो। एग्जांपल समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बोर्ड पर लिख देता हूँ, ये चीज़ मिटा देता हूँ थोड़ी और क्लैरिटी के लिए। एमपी
मार्केट प्राइस है मान लो 150, इतना छपा हुआ प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब होता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या प्रिंट प्राइस जो छपा हुआ है किसी भी आइटम का। जैसे बिस्कुट है, बिस्कुट का मार्केट प्राइस मान लो 150 है। अब सेल कर रहा है शॉपकीपर, शॉपकीपर डिस्काउंट देने के बाद सेल कितने का कर रहा है, 120 रुपये का। तो मतलब डिस्काउंट कितना आ गया, इसको और इसको माइनस कर दो, 30 रुपीज़ डिस्काउंट कर दिया। ठीक है, इस तरह से होता है। अब डिस्काउंट अगर परसेंटेज निकालना है, इसका क्या फॉर्मूला होगा, डिस्काउंट इन रुपीस। परसेंटेज निकालना तो बेस नीचे आएगा। अब डिस्काउंट का बेस कौन सा है, डिस्काउंट इज बेस्ड ऑन एमपी, एमपी के ऊपर बेस होगा डिस्काउंट का। ठीक है जी, ये फॉर्मूला डिलीट कर रहा हूं मैं, लॉस वाला और प्रॉफिट वाला। जो शॉपकीपर है वो एमपी मार्केट प्राइस 150 लगा हुआ बिस्कुट का, और डिस्काउंट के बाद सेल कर रहा है 120 का। डिस्काउंट हो गया, इनको माइनस कर दो, डिस्काउंट वैल्यू आ जाएगी 30 रुपीज़। अब उसकी परसेंटेज इज डिस्काउंट इन रुपीज़ डिवाइडेड बाय डिस्काउंट का बेस हो गया हमारा एमपी, एमपी की वैल्यू है 150 जी, फिर डिवाइडेड बाय 100 आएगा परसेंटेज के कारण, जो कि नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई 100 बन जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ बनेगी। जैसे इसी क्वेश्चन में 30, अगर ये क्वेश्चन है आपका ये वाला, 30 रुपीज़ डिस्काउंट है डिवाइडेड बाय बेस, बेस क्या है डिस्काउंट का एमपी 150 मल्टीप्लाई 100, तो इसे सॉल्व करो 20, तो जो वैल्यू है उसके आगे परसेंटेज लग जाएगा। तो कहने का मतलब 20% डिस्काउंट मिला 150 के ऊपर, जो कि 30 रुपीज़ है। ठीक है जी, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट फॉर्मूला क्लियर हो गया। इसी के अकॉर्डिंग हमने पूरा टॉपिक सॉल्व करना है। नाउ आई एम कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑलरेडी मेंशन्ड ऑन द व्हाइट बोर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अ मैन बाय अ टॉय फॉर ₹25, तो बाय करा हुआ है, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, सेल इट फॉर 30, तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको अभी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इन दोनों को माइनस कर दो, एसपी बड़ी है, सामान ज्यादा महंगा सेल करा है, तो 5 रुपये महंगा सेल करा है, तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट का बेस क्या है, सीपी मल्टीप्लाई 100। आफ्टर सॉल्विंग इट कम्स 20, that is 20%. With this your first question is over, along with the formulas which I have already mentioned to you. Now students, coming to the next question. If a man purchase 11 oranges, cost price of 11 oranges for ₹10, एक आदमी 10 रुपए के 11 ऑरेंजेस परचेज करता है, एंड देन ही सेलिंग ऑफ 10 ऑरेंजेस फॉर ₹11। ठीक है जी, अब आपको पता होगा हमने पिछला जो क्वेश्चन करा है उसमें और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। उसमें जितने का परचेज करा था और जितने का सेल कर रहा है, वो ये प्राइजेस तो अलग अलग थी। ठीक है जी, बट ये क्वांटिटी जितनी परचेज करी थी, नंबर ऑफ क्वांटिटी, उतनी ही नंबर ऑफ क्वांटिटी उस क्वेश्चन में सेल भी करी थी। ये चीज़ें दोनों इक्वल थी उसमें। ठीक है जी, बट इस क्वेश्चन में ये दोनों क्वांटिटी भी फर्क आ गया दोनों में, ये तो चलो फर्क है ही है इसमें। ठीक है जी, तो हमारा फर्स्ट टारगेट इस क्वेश्चन में इस क्वांटिटी को सेम लेके आना है, सो दैट ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह बन जाएगा। देन हम इसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है जी, तो हाउ टू डू इट, इसे मल्टीप्लाई 10 कर दो, 10 कहां से आया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब ये चीज को मल्टीप्लाई कर दो 11 से। ये ऐसा क्यों किया, अब देखो 110 ऑरेंजेस आ गए और ये भी 110 ऑरेंजेस आ गए, तो बेस हमारा सेम हो गया। जितनी क्वांटिटी परचेज करी उतनी ही क्वांटिटी हमने क्वेश्चन में, उतनी ही क्वांटिटी हमने सेल करी है। तो इससे हम फिर कंपेयर कर लेंगे, प्राइसेस के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। अगर 10 टाइम्स परचेज करते हैं तो पैसा भी 10 टाइम्स पे करना पड़ेगा। 11 टाइम्स सेल करते हो सामान तो 11 टाइम्स पैसा आपको मिलेगा भी। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू आ गई, न्यू वैल्यू 100 रुपीज, इसकी न्यू वैल्यू आ गई 121 रुपीज। नाउ इट हैज शिफ्टेड टू द सेम टाइप विच वाज अर्लियर डिस्कस्ड। पिछले क्वेश्चन की तरह ये उस टाइप में बन गया क्वेश्चन। 100 का सामान परचेज करके आप 120 का सेल, 121 का आप सेल कर रहे हो, तो वी आर टू फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज, हाउ मच प्रॉफिट परसेंट और लॉस डज ही मेक। इन दिस क्वेश्चन सेलिंग प्राइस बड़ी है, तो ऑब्वियसली आपका इस क्वेश्चन में
प्रॉफिट ही आएगा, ठीक है, लॉस नहीं आएगा। तो प्रॉफिट परसेंट सॉल्व करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस कर दो 21 रुपीज। मैंने बोला था प्रॉफिट इन रुपीज, जो कि 21 रुपीज है। परसेंटेज निकालनी है तो बेस आएगा नीचे, जो कि सीपी आपकी, बेस मतलब सीपी है आपकी ये 100 रुपीज, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। फर्दर डिवाइड 100, नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई 100। तो आफ्टर सॉल्विंग इट कम्स 21% एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल द गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। प्रोफेसेस होता है कि वो कह रहा है, एक आदमी जो बेईमान है वो कह रहा है कि मैं सामान सेल कर रहा हूं कॉस्ट पर, कि जितने का सामान मैंने परचेज करा उतने का ही मैं सेल कर रहा हूं सामान, कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा। बट इन एक्चुअली ही यूजेस, वो यूज कर रहा है अ वेट ऑफ 960 ग्राम्स फॉर 1 kg वेट। एक 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, उसकी जगह पर कस्टमर को वो 960 ग्राम्स दे रहा है, 40 ग्राम्स की चीटिंग कर रहा है वो, ठीक है जी। तो जो चीटिंग कर रहा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट या गेन तो होगा ही होगा उसे। तो हमने निकालना कितना गेन हुआ, और वो गेन हमने परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम बी 1 रुपीज। मान लो 1 ग्राम की जो कॉस्ट है वो 1 रुपया है। देन कॉस्ट ऑफ 1000 ग्राम्स कितनी होगी, 1000 रुपीज हो जाएगी। 1 ग्राम 1 रुपए का, तो 1000 ग्राम 1000 रुपए का हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन वो सेल कितने ग्राम कर रहा है, कस्टमर को कह रहा है जी 1000 ग्राम परचेज करके 1000 ग्राम ही सेल कर रहा हूं आपको। तो 1000 ग्राम की कॉस्ट 1 रुपए का, 1 ग्राम 1 का, तो 1000 ग्राम तो 1000 का हो गया। तो लेकिन वो सेल कर रहा है कस्टमर को 960 ग्राम्स। बट कस्टमर को बता ये रहा है कि जी मैं आपको 1000 ग्राम दे रहा हूं, बट एक्चुअल में उसे पता है कि वो 960 ग्राम दे रहा है, ठीक है जी। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बेस सेम किया था, तो इसी तरह इस क्वेश्चन में भी आपने पहले तो बेस सेम करना है कि 1000 ग्राम 1000 रुपीज का और 960 ग्राम्स 960 रुपीज के, ये कॉस्ट ऑफ 960 ग्राम्स, ठीक है जी। अब वो सेल भी कर रहा है 960 ग्राम्स, ये दोनों के बेस देखो सेम हो गए। अब ये जो सेल कर रहा है 960 ग्राम्स, वो कितने के सेल कर रहा है, वो 1000 रुपीज के सेल कर रहा है, क्योंकि कस्टमर को तो वो ये बता रहा है ना कि ये 960 ग्राम्स जो है वो असल में कस्टमर की नज़र में 1000 ग्राम है, जो कि दुकानदार कहता है मैं अपनी परचेज पर ही आपको सेल कर रहा हूं। परचेज वो कहता है मैंने 1000 का परचेज करा था, 1000 का ही सेल कर रहा हूं, ठीक है जी। तो आपने इन दोनों को कंपेयर करना है, 960 वाले के अकॉर्डिंगली बेस सेम आ गया, देन प्राइजेस आ गई। अब फर्दर प्रॉफिट आ जाएगा इस क्वेश्चन में 40 रुपीज, क्योंकि 1000 का सेल करा, 960 का परचेज करा था, सेम ग्राम्स को जब कंपेयर कर रहे हैं तो 40 रुपीज प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाई कॉस्ट आएगा। कॉस्ट कितनी है, 960 रुपीज। सेम ग्राम्स वाली जो कॉस्ट ये वाली 960 आ गई, मल्टीप्लाई बाई 100। आफ्टर सॉल्विंग दिस, ये आप सॉल्व कर सकते हो, देन 100 बाई 24 ये आ जाएगा आपका 4.16%, ठीक है जी। इस अकॉर्डिंग यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये आपका कॉन्सेप्ट है, लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो ये लॉजिक अप्लाई होगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शॉर्टकट आल्सो टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। शॉर्टकट भी बताता हूं। जब आपको कोई भी दुकानदार कहे कि जितने का मैंने परचेज करा उतने का ही मैं सेल कर रहा हूं, ठीक है, कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा, सेलिंग द गुड्स एट कॉस्ट प्राइस विदाउट टेकिंग एनी प्रॉफिट, बट क्वांटिटी में हेरा फेरी चल रही है, ठीक है, उसमें गेन परसेंट सॉल्व करने के लिए प्रॉफिट परसेंट विल बी, हम क्या करते हैं, प्रॉफिट इन रुपीज, नॉर्मली जो फॉर्मूला मैंने अभी तक आपको बताया। तो इसमें प्रॉफिट जो है वो क्वांटिटी में आ रहा है ना, 1000 ग्राम की बजाय 960 ग्राम वो सेल कर रहा है, तो 40 ग्राम सेव हो रहा है, उसके बच रहे हैं, तो 40 ग्राम विल बी द प्रॉफिट। अब यहां पर प्रॉफिट इन रुपीज की बजाय प्रॉफिट इन ग्राम्स आ गया, ठीक है जी, क्वांटिटी में आ गया प्रॉफिट। तो डिवाइडेड बाय, हम फॉर्मूले में क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय सीपी, यहां पर डिवाइडेड बाय एसपी आ जाएगा। सेल कितने कर रहे हैं, क्वांटिटी सेल कर रहे हैं 960 ग्राम्स। ये क्वांटिटी, जो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकाला हमने, प्राइस प्रॉफिट इन द क्वांटिटी ग्राम्स में, तो डिवाइडेड बाय सीपी की जगह पर सेलिंग आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। अब एसपी थी हमारी 960 ग्राम्स,
multiply by 100. This is your shortcut to this question. Again same concept, 4.16% कैलकुलेशन सेम रहेगी, ठीक है जी। पर ये याद रखना है कि ये फॉर्मूला शॉर्टकट तभी एप्लीकेबल होगा अगर क्वेश्चन में जितनी आपने क्वांटिटी परचेज करी थी और जितनी क्वांटिटी सेल करी है उन दोनों के प्रोसीजर में प्रॉफिटेबिलिटी प्राइस में नहीं होनी चाहिए। मतलब एक आदमी अगर कह रहा है मैं सामान सेल कर रहा हूं उतने पर ही जितने का परचेज कर रहा है, उस केस में एप्लीकेबल है ये। अगर वो कुछ डिस्काउंट दे रहा है, सेम प्राइस नहीं है जितने पर सेल कर रहा है, अगर कोई डिस्काउंट दे रहा है या कुछ भी 4% 10% की फ्लक्चुएशन है, उस केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। थैंक यू। ये आप ध्यान से क्वेश्चन को लिख लो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही एप्लीकेबल है, ठीक है जी। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेलर यूजेस 840 ग्राम्स इन प्लेस ऑफ 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम की जगह पर 840 ग्राम्स सेल कर रहा है एक आदमी टू सेल हिज गुड्स। जैसे पिछले क्वेश्चन में 960 ग्राम सेल कर रहा था वो 1000 ग्राम की जगह पर, इसमें 1000 ग्राम की जगह पर 840 ग्राम्स है। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस, कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, जब वो सेल करता है कॉस्ट प्राइस पर, जितने का परचेज करा उतने का ही वो कहता है मैं उतने का ही सेल कर रहा हूं। अब इस क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो कहता है प्रॉफिट या लॉस बताओ व्हेन ही सेल द आर्टिकल ऑन 4% लॉस। कहता जी मैं कॉस्ट प्राइस जितनी मेरे को पड़ रही है ना 4% लॉस पर दे रहा हूं जी आपको सामान। कई शॉपकीपर होते हैं सियाने इतने, वो कहते हैं जी हम सामान दे रहे हैं 4% लॉस प्राइस पर, नुकसान पर डील कर रहे हैं, ठीक है। पर एक्चुअल में क्वांटिटी की हेराफेरी इतनी है कि अल्टीमेटली उसे प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो अभी मैं सॉल्व करूंगा। तो पिछले क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा सॉल्व करना है। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने शॉर्टकट लगाया था, वो इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो शॉर्टकट तब एप्लीकेबल होना था अगर यहां पर लॉस या प्रॉफिट ना होता, सेम प्राइस पर ही सेल करता जितने का परचेज किया था। इस क्वेश्चन में आ रहा है कि हमने सेल करा है 4% लॉस पर, तो इसमें वो शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं एप्लीकेबल होगा जो लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था फॉर्मूला, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट के फॉर्म में ही सॉल्व होगा। ये 1 ग्राम 1 रुपए का है जी कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ 1000 ग्राम विल बी इक्वल टू 1000 रुपीज। 1000 ग्राम इक्वल टू 1000 रुपीज। तो सेलिंग ऑफ हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर, 840 ग्राम्स, इतने ग्राम्स सेल कर रहा है वो। तो सिमिलरली पहले तो बेस सेम करो, कॉस्ट ऑफ 840 ग्राम्स ये हो गया 840 रुपीज, क्योंकि 1 ग्राम 1 रुपए का है कॉस्ट वाइज, तो 840 का होगा। ये हो गया बेस आपका, देखो 840 सेम हो गया। अब सेलिंग प्राइस कितनी होगी इसकी। अब कस्टमर को कह रहा है ये मैं 840 जो बेच रहा हूं, कस्टमर की नजर में वो 1000 ग्राम है, जो कि वो शॉपकीपर क्या कह रहा है कि जी मैं 1000 का परचेज कर रहा हूं और आपको 1000 की जगह पर 4% नुकसान पर दे रहा हूं। 4% की वैल्यू कितनी होगी, 1000 का 4%, 1000 का 4%, इट कम्स 40 रुपीज। तो 40 रुपीज डिस्काउंट हो रहा है, मतलब इसमें से ये माइनस कर दो, 1000 में से 40 माइनस करने के बाद 960 रुपीज। तो ये 960 वैल्यू आई 840 ग्राम्स की सेलिंग प्राइस में, ठीक है। अब ये सेम ग्राम्स हैं आपके पास, तो आप इन दोनों को रुपीज वाइज कंपेयर कर दो। 120 रुपीज, 960 में से 840 माइनस करो, 120 रुपीज, दिस इज योर प्रॉफिट ओवर सीपी। सीपी सेम बेस का सीपी कितना है 840 मल्टीप्लाई 100, ये 7 से कट हो जाएगा, 100/7 14.28 होता है, ठीक है। दैट विल बी योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब जैसे ये मैं प्रॉपर लिख रहा हूं, आपको अगर लग रहा है कि थोड़ी सी वीडियो फास्ट चल रही है तो बीच में आप पॉज करके या थोड़ा रिवाइंड करके उस चीज को रिपीट कर सकते हो साथ साथ। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹390, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, अ शॉपकीपर गेन 20%, गेन मतलब प्रॉफिट हो गया 20% का, फाइंड द कॉस्ट, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या मेथड है, हम 390 का 20% नहीं सॉल्व कर सकते, बिकॉज जो प्रॉफिट परसेंट है वो एसपी के ऊपर नहीं होता, वो सीपी के ऊपर कैलकुलेट होता है।
ठीक है जी। अब ये जो 20% है ये कॉस्ट प्राइस का सीपी का 20% है, और ये जो सीपी है ये सीपी का अपने आप में 100% है, क्योंकि 100% मतलब 100 डिवाइडेड बाय 100, काट के 1 ही आएगा ना, तो सीपी मल्टीप्लाई 1 सीपी ही होता है, ठीक है। इसे सीपी का 100% कह सकते हो आप। तो हमें पता कि कॉस्ट जितनी भी है प्रॉफिट हुआ फिर प्लस करके सेलिंग प्राइस बना, तो इसे आप ये भी कह सकते हो कि ये सीपी का 100 और 20 प्लस करके फिर ये चीज़ बनी है, तो इट कम्स सीपी का 120%। इसे अनदर लैंग्वेज में इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो जिन स्टूडेंट्स को पता कि इस तरह से लिखा जा सकता है तो शॉर्टकट क्या एप्लीकेबल होगा, सीपी का 120%, 120 बाय परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100, ये है 390। जब इसको आप अप्लाई करोगे सीपी आपका फाइंड आउट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। 0 का 0 कट हो गया जी, 2 6 का 2 5 का 2 के टेबल से कैंसिल हो गया ये, तो फर्दर सीपी क्या आएगा आपका 390 मल्टीप्लाई भी 5 ही उधर चले जाएगा, 6 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई भी नीचे आ जाएगा। आफ्टर कटिंग दिस, आफ्टर सॉल्विंग दिस, ये 65 से कट हो गया, 6 मल्टीप्लाई 65 करके ये सॉल्व हो जाएगा। 65 इंटू 5 इट कम्स 325, दैट इज द कॉस्ट प्राइस of this particular question. Now coming to the next question, A sell the goods to B, A ने गुड्स सेल करा B को, और A ने जो सेल करा उसमें प्रॉफिट रख लिया उसने 20% अपना। देन जो B ने परचेज करा उसने फर्दर C को सामान सेल कर दिया, वही सामान प्रॉफिट को रख लिया उसने, B वाले ने 25% प्रॉफिट रख लिया। देन फर्दर सी को जो सामान सेल हो चुका है, अब बी के द्वारा सी को सामान सेल हो चुका है, और सी ने पे करा था 225 रुपए, 225 रुपीज। तो व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द ए, कॉस्ट ऑफ ए निकालना, तो कॉस्ट ऑफ ए कितना होगा, कॉस्ट ऑफ ए, इसे हम एक्स भी ले सकते हैं या इसे ए ले लो, एक्स की बजाय ए भी लिख सकते हैं। तो जो ए हो गया कॉस्ट ऑफ ए, ये अपने आप में 100% है, ठीक है जी। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, ए की कॉस्ट जो है वो ए के ही 100% है, 100%, क्योंकि 100% का मतलब डिवाइडेड बाय 100 कटकर 1 आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई 1 तो वो ए ही होता है, ठीक है। इसे इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो। तो ए की जो कॉस्ट है वो है एक्स, या फिर उसे हमने ए ही मानना है इस क्वेश्चन के अंदर, ये अपने आप में 100% है। फर्दर अब ए वाले ने 20 प्रॉफिट रख लिया, और 20 प्रॉफिट जो है वो भी कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, ठीक है। अब जो 20 प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर होता है तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 120 बाय 100, 100 तो वो खुद है, 20 प्रॉफिट हो गया, दोनों प्लस कर दो, कॉस्ट और प्रॉफिट प्लस करने के बाद 120 बन गया, ठीक है जी। ए की सेलिंग प्राइस कितनी बन गई, ए मल्टीप्लाई बाई 120 बाई 100, ये ए की सेलिंग प्राइस बन गई सारे का सारा। अब ये सारे का सारा ए का सेलिंग प्राइस है, और बी के लिए क्या है, ये बी के लिए हो गया पूरे का पूरा बी का कॉस्ट प्राइस, बी का कॉस्ट प्राइस जो कि बी की नजर में 100% है अपने लिए, ये खुद के लिए बी की नजर में ये 100% है। अब उसके बाद बी ने सी को सेल करा यही सामान, 25% बी ने अपना प्रॉफिट रख लिया, तो बी के लिए ये पूरे का पूरा 100% है, तो उसमें 25 प्रॉफिट रख के उसने 125 का सेल कर दिया ये, ठीक है जी। अब ये वाला जो पूरा ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट लगा रहा हूं, ये बी के लिए एसपीए है और सी की नजर में ये सीपी है, कॉस्ट है, ये पूरी सी की हो गई कॉस्ट, जो कि गिवन है 225 रुपीज। तो ये इक्वल हो गए टोटल, इक्वेशन मैच करके। बड़ी ध्यान से बनानी है ये इक्वेशन, 2 बार रिवर्स करके इस वीडियो को देख लेना, ये कॉन्सेप्ट जो बताया है। नाउ आफ्टर सॉल्विंग इट, 20 के टेबल पर सॉल्व कर लिया, ये 25 पर सॉल्व कर लिया, देन ये 5 कट हो गया जी, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 225 मल्टीप्लाई बाई 4, ये 4 उधर चल गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, और ये 6 है नीचे डिवाइड हो जाएगा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में, ठीक है जी। 2 2 का 2 3 का 3 फर्दर कट हो गया 75 से, 75 2 का 150। आपने धीरे धीरे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। मैं थोड़ी फास्ट कर रहा हूँ, मेरा फ्लो या मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस ऑब्वियसली ज़्यादा हो चुकी है, 14 ईयर का एक्सपीरियंस है टोटल इस फील्ड में, तो थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा बनी हुई है। तो आपने
2-3 बार करोगे तो धीरे धीरे आपकी भी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ए की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, वो आ गया सॉल्व करने के बाद 150 रुपीज। नाउ इन दिस क्वेश्चन बाय सेलिंग ए हॉर्स फॉर रुपीज 570, इतने का हॉर्स सेल करा, अ पर्सन लॉस्ट 5%, एक आदमी को 5% का लॉस हो गया, मतलब परसेंट का मतलब 100 में से 5 का लॉस हो गया इस आदमी को। लॉस के बाद उसने सेल करा 570 का सामान, तो मतलब जो सेल कर रहा है 570 रुपीज का, तो 5 लॉस होने के बाद 95% होगी ना, ये सीपी की 95% वैल्यू है। ठीक है जी। तो विद द हेल्प ऑफ दैट आपने सबसे पहले क्या करना है, सीपी निकालो। सीपी का 95% लॉस 5 था, उसे माइनस करने के बाद जो सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस आएगी हमारी, वो सीपी का 95% है। तो सीपी का 95% ये है हमारी सेलिंग प्राइस, विच इज इक्वल टू 570 रुपीज। 570 ये भी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के बाद 5 के टेबल से काटो, क्रॉस मल्टीप्लाई, आफ्टर सॉल्विंग दिस इट कम्स 600। कैलकुलेशन आप धीरे धीरे अपनी नोटबुक पर कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस आ गया 600। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा गया, इसमें हमें पूछा गया एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल इट, कितने पर सेल करे टू गेन 5%। पहले था सेल करा 5% लॉस पर, लॉस ऑफ 5%। अब वो कितने पर सेल करना चाहिए था उसे कि उसे 5% प्रॉफिट हो जाता। ठीक है जी। अब हमें पता है लॉस भी सीपी पर है और हमें पता है प्रॉफिट भी सीपी पर होता है, तो सीपी हमारे पास आ गई। इसका 5% निकालना है, 5% ऑफ सीपी, सीपी का 5, सीपी है 600, इसे सॉल्व करिए, इट कम्स 30 रुपीज। तो 30 रुपीज आपका हो गया प्रॉफिट। तो यही उन्होंने पूछा है कितने पर सेल करें कि गेन हो जाए, प्रॉफिट हो जाए 5% का। 5% की वैल्यू आ गई 30 रुपीज। तो न्यू सीपी हमारी, ओल्ड सीपी ये थी, ये तो लॉस होने के बाद वाली सीपी थी ना, अब केस लॉस वाला नहीं है, उसे छोड़ दो, अब प्रॉफिट वाली बात कर रहे हैं। प्रॉफिट के बाद न्यू सीपी जो आएगी वो 600 कॉस्ट थी प्लस 30 प्रॉफिट, प्लस करने के बाद 630 जो है आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, इस तरह से इसे by this method you are to solve this question. Now I am going to solve the next question. I sold a book at profit of 12%. एक आदमी ने बुक सेल करी, प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ इस क्वेश्चन में, 12% का। Had I sold it for ₹18 more, 18% would have been gained. इसकी ट्रांसलेशन ये है कि जो 12% प्रॉफिट हुआ था, इसकी जगह पर 18% प्रॉफिट हो सकता था अगर जितने रुपीस का भी पहले सेल करा सामान, यहाँ पर जितने भी रुपीस थे, यहाँ पर वो दिए नहीं हुए हमें, जितने भी रुपीस थे, लेकिन अगर उस रुपीस में हम सेल करते हैं 18 रुपीज मोर में, अगर उतने का महंगा सेल करते, तो जहां 12% प्रॉफिट हुआ वहां प्रॉफिट 12 की जगह पर 18 भी हो सकता था। ये है क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब देखो 12 की जगह पर 18 हो सकता था, कितनी ग्रोथ हो सकती थी फर्दर, जहां 12 है वहां 18 हो रही है, 18 हो रही है, तो 6% की फर्दर ग्रोथ हो सकती थी अगर 18 रुपीज मोर का सेल करा होता और 18 रुपए और भी महंगा सामान सेल करा होता। ये भी फर्दर ग्रोथ है, ये भी मोर मतलब फर्दर ग्रोथ ही है। दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है जी, ये भी प्रॉफिट की बात ही हो ना, 12 की बजाय 18% प्रॉफिट हो जाना था, तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो 6% हो जाना था। अब हमें पता है कि प्रॉफिट की वैल्यूज सीपी के ऊपर होती हैं, तो इसे हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 6% ऑफ सीपी के बेस पर होता है, दैट विल बी इक्वल टू 18 रुपीज। तो हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकल आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई लिखा यहां पर, 100 उधर 6 इधर, आफ्टर सॉल्विंग इट कम्स 300, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस।
नाउ द 9th क्वेश्चन इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। तो जो लिखा है वही मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इस क्वेश्चन में क्या डिमांड करी गई है, प्रॉफिट परसेंट निकालिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, कॉस्ट और सेलिंग को एक साइड पर ले जाओ और वैल्यूज को दूसरी साइड ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प से। इस इक्वेशन का मतलब क्या बनेगा कि अगर कॉस्ट हमारी 9 रुपीज़ है तो सेलिंग हमारा फिर 10 रुपीज़ होएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना इस क्वेश्चन में। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 रुपी। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करो तो 1 रुपये का गैप है इनमें, 1 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितनी है, बेस हमारा कॉस्ट है जो कि 9 रुपये है, 9 यहाँ पर आ जाएगा और मल्टीप्लाई 100। आफ्टर सॉल्विंग इट कम्स 11.11 और जो ये वैल्यू आएगी, बिकॉज हमने ये परसेंटेज के कारण डिवाइड भी लगाया, मल्टीप्लाई 100 भी लगाया, तो जो वैल्यूज आएगी वो परसेंटेज वैल्यू होती है। 11.11% विल बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है जी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ होलसेलर सेल्स 30 पेंस। 30 पेंस को होलसेलर सेल कर रहा है, किसे सेल कर रहा है, टू ए रिटेलर। रिटेलर को सेल कर रहा है, पर अब रिटेलर जो है वो फर्दर आगे कस्टमर को सेल करेगा वही पेन। तो होलसेलर कुछ डिस्काउंट भी देता है रिटेलर को, सो दैट कि रिटेलर भी कुछ उसमें प्रॉफिट अर्न कर पाए। ठीक है जी। तो होलसेलर सेल कर रहा है 30 पेंस, रिटेलर को सेल कर रहा है फॉर द प्राइस ऑफ 27 पेंस। मतलब होलसेलर कुछ डिस्काउंट दे रहा है रिटेलर को, सो दैट रिटेलर भी कुछ पैसा उसमें अर्न कर पाए, कमा सके। तो इसको आप ये भी कह सकते हो कि जो रिटेलर है वो परचेज कर रहा है 30 पेंस। अकॉर्डिंग टू द रिटेलर इट इज अ परचेजिंग ऑफ कॉस्टिंग ऑफ 30 पेंस। कह सकते हैं इसे, आप इस तरह से भी कह सकते हो कि होलसेलर सेल कर रहा है 30 पेंस और रिटेलर परचेज कर रहा है 30 पेंस, ये भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। और अगर मान लो 1 रुपए का है एक पेन कॉस्ट वाइज, जो रिटेलर को कॉस्ट पड़ रही है, रिटेलर के अकॉर्डिंगली एक पेन जो है वो 1 रुपए का है, तो रिटेलर परचेज कर रहा है 30 पेंस। ठीक है जी। अब वो पे करना चाहिए उसे 30 पेंस का, लेकिन डिस्काउंट ले रहा है होलसेलर से, तो आफ्टर डिस्काउंट वो कितने की प्राइस पे कर रहा है, फॉर द प्राइस ऑफ 27 पेंस। 27 पेंस की प्राइस पे कर रहा है। वो परचेज कर रहा है 30 पेन बट पेमेंट कर रहा है 27 पेन की, बाकी वो डिस्काउंट ले गया। ठीक है। तो 27 पेंस की प्राइस कितनी है रिटेलर की, एक पेन एक का, तो 27 पेन जो होंगे वो 27 रुपए के होंगे। लेकिन परचेजिंग रिटेलर कर रहा है 30 पेंस की, पेमेंट कर रहा है 27 पेन की, जो कि 27 रुपए हो गए। ठीक है जी। थोड़ा टफ था समझना, प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया मैंने इसे। फर्दर द रिटेलर सेल्स द पेंस, यही पेंस को रिटेलर सेलिंग प्राइस सेल कर रहा है, यही 30 पेंस को एट द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब एक पेन 1 रुपए का था, तो सिमिलरली वो एक पेन को एक का बेच भी रहा है, 30 पेन्स हैं तो 30 रुपीज के सेल करेगा, क्योंकि एक पेन 1 रुपए का है, 30 पेन सेल कर रहा है। पर कस्टमर को कोई डिस्काउंट थोड़ी दे रहा है, खुद उसने डिस्काउंट लेकर 27 का ले लिया सामान, पर कस्टमर को तो, रिटेलर जो है कस्टमर को तो फुल प्राइस पर सेल कर रहा है सामान, यानी कि 30 रुपीज का सेल कर रहा है। अब देखो ये बेस आपके सेम आ गए, 30 पेंस, ये भी 30 पेंस। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द रिटेलर, रिटेलर का प्रॉफिट निकालना है। ठीक है जी। इसलिए सारा क्वेश्चन रिटेलर के अकॉर्डिंगली हमने बनाया। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, सेम बेस के ऊपर 3 रुपए का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय बेस 27 मल्टीप्लाई 100। आफ्टर सॉल्विंग इट कम्स 11.11%। दैट विल बी योर आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if goods are purchased for rupees 450, so this is your total purchase price of the goods and 1/3 be sold, इसका 1/3 आप सेल कर देते हो, इसका 1/3 कितना हुआ 150 रुपीज का। ठीक है, ये परचेज करा इतने का और ये 1/3 भी परचेज ही करा, ये भी कॉस्ट प्राइस ही है, बट इस कॉस्ट प्राइस वाले को आप सेल कर देते हो एट ए लॉस ऑफ 10%। अब ये है कॉस्ट प्राइस 1/3 की, मतलब टोटल इतना था, 1/3 जो ये बना ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट प्राइस है। अब इस 1/3 को सेल करते हो 10% लॉस पर, इसका 10% 15 रुपीज, ये हो गया आपका लॉस। 150 में लॉस माइनस कर दो तो मतलब 135 का सेल करा।
SP जो होगी वो 135 रुपीज़ है, 1/3 सामान की, ठीक है, ये हो गया 1/3 सामान। एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट शुड द रिमाइंडर बी सोल्ड, रिमाइंडर कितना है, इसमें से ये माइनस कर दो तो ये 300 रुपीज़ आ जाएगा। रिमेनिंग जो सामान है वो है 2/3 सामान, 1/3 ये था तो 2/3 ये है, तो ये भी कॉस्ट था, ये भी कॉस्ट प्राइस है 300 रुपीज़। एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट शुड द रिमाइंडर, ये वाला 300 वाला, बी सोल्ड, सो कितने प्रॉफिट पर सेल करें इसे 300 को, सो एज टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजेक्शन, पूरे के पूरे सौदे में 20% प्रॉफिट चाहिए। तो पूरा सौदा कितने का था 450 का, इसका 20% प्रॉफिट हमें गेन चाहिए जी, ठीक है। इसका 20% कितना होता है 90 रुपीज़, तो 90 रुपीज़ प्रॉफिट चाहिए टोटल, जो घर पे हमने प्रॉफिट लेके जाना है। और हमें पता है कि हम 15 रुपए का नुकसान तो पहले ही उठा चुके हैं, तो हमने इसकी रिकवरी भी तो करनी पड़ेगी ना, तभी घर जाकर लेके जाएंगे, घर में लेके जाएंगे 90 रुपीज़। तो इसको और इसको प्लस कर दो, 105 रुपये आपको प्रॉफिट लेना पड़ेगा, 105 रुपये आपको कमाई करनी पड़ेगी, तभी जाके आप घर में 90 लेके जा सकते हो ना, क्योंकि 15 तो यही माइनस हो जाएगा 15 रुपीज़, इसमें से 15 माइनस हो गए तभी 90 लेके जाओगे घर पे। तो 105 रुपये कमाने हैं 300 कॉस्ट के ऊपर। यही पूछा कि कितना प्रॉफिट परसेंटेज में, कितना प्रॉफिट परसेंट रिमाइंडर पर 300 रुपये पर कमाना पड़ेगा कि टोटल हमें 20 प्रॉफिट आ जाए होल ट्रांजेक्शन पर। 20 प्रॉफिट मतलब 90 का प्रॉफिट रुपीज में। तो जो 105 रुपये प्रॉफिट कमाया 300 के ऊपर, इसकी परसेंटेज निकालनी हमने, बिकॉज प्रॉफिट परसेंटेज में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 105 रुपये प्रॉफिट रुपीज में डिवाइडेड बाई इसका CP 300 और मल्टीप्लाई 100, ये सॉल्व कर लिया आपने, ये आ गया 35%, मतलब 300 रुपये पर 35% कमाई करनी पड़ेगी आपको, जो कि 105 रुपये बनेंगे, ठीक है। तब जाकर आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 रुपीज प्रॉफिट लेके जाओगे घर पर, ठीक है जी, जो कि डिमांड थी हमारी क्वेश्चन में 20% की, इसका 20% तब जाके मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बन गया 35%, ठीक है जी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, SP ऑफ 2 कंप्यूटर्स, 2 कंप्यूटर्स का सेलिंग प्राइस है 10,000 ईच का मतलब पहला भी 10,000 का और दूसरा कंप्यूटर जो है वो भी 10,000 का आप सेल कर रहे हो। तो ये मैं इस तरह से बना रहा हूं, पहला कंप्यूटर और ये बन गया आपका दूसरा कंप्यूटर। ऑन सेलिंग द फर्स्ट, पहले को सेल करा तो प्रॉफिट हुआ 10% का, प्रॉफिट परसेंट 10%। ऑन सेलिंग सेकंड देयर इज ए लॉस ऑफ 10%, लॉस हो गया यहां पर 10%। फाइंड द टोटल प्रॉफिट और द टोटल लॉस, ठीक है जी, टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस बताना। तो कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि जी 10% ही प्रॉफिट है 10 ही लॉस है, तो जी जीरो आ गया सारा स्टेटस, ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 10% प्रॉफिट CP पर होता है, ये 10% लॉस जो भी है वो भी CP पर होता है। SP सेम है तो CP सेम नहीं होंगी, वो तो अलग अलग होंगी, तो अलग अलग CP होने के कारण स्टेटस जो है वो जीरो नहीं आएगा प्रॉफिट या लॉस का, कुछ ना कुछ वैल्यू डिटरमिन होगी, ठीक है जी। पहले इस क्वेश्चन को मैं लॉन्ग कट के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा, देन आई विल डू इट इन शॉर्टकट आल्सो। तो प्रॉफिट या लॉस टोटल निकालने के लिए पहले इसका CP निकाल लो। CP टोटल अपने आप में कितना परसेंट है 100%, 100%, ये हो गया 100% CP का, CP ही होता है और प्रॉफिट है 10%, तो 10% CP का ये है प्रॉफिट और ये दोनों प्लस कर दो तो ये बन जाता है SP, तो 110% बन गया CP का, CP का 110%, उसे आप SP भी डिफाइन कर दोगे इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो हमने इसमें क्या निकालना है CP निकालना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं CP मल्टीप्लाई बाई 110%, ये वाला CP मल्टीप्लाई 110 बटा 100 कहां से आया परसेंटेज, जिसे डिवाइडेड बाय 100 कहते हैं। ये जो पूरा पैकेज है ये बन गया SP, जो कि इक्वल है 10,000 की, ठीक है जी। इस तरह से करना है आपने। और इधर क्या होगा, CP 100% है, 10 कम हो गया तो मतलब 90 रह गया, 90 बाय 100, ये बन गया आपका SP इक्वल टू SP गिवन है आपको 10,000। ओके जी,
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प से सीपी की वैल्यू निकालनी है आपने। कैसे करनी है, मैं इस पर इरेज कर रहा हूं, नीचे जगह नहीं बची हुई बोर्ड पर, तो इसी से आप थोड़ा सा समझ लेना, मैं इरेज कर रहा हूं प्रॉपर। 100 जो यहां से डिलीट होकर यहां चला जाएगा, 110 यहां से डिलीट होकर यहां पर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको आप सॉल्व करो, 1 0 कट हो जाएगी, 11 को काटो इसके साथ, ये बन जाएगा आपका पूरा। वैसे ये भी एक 0 ना, 1 2 3 4 5, 1 लाख डिवाइडेड बाय 11 से अगर आप करोगे 1 लाख को डिवाइड तो 9999.99 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें सीपी आ गई आपकी 9,999 रुपये अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि 99 पैसा भी है ना आगे, तो इतना आ जाएगा। इसमें कितना बनेगा आपका, 100 जो है उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां पर आ गया, और जो 90 है ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करा, देन 1 2 3 4 5 जीरोज हैं, 1 लाख में 5 जीरोज होती हैं, 1 लाख डिवाइड बाय 9 1111.111 चलता रहेगा। ठीक है जी। ये आपकी 2 सीपीज आ गई। अपनी नोटबुक पर आप इसे प्रॉपरली सॉल्व भी कर सकते हैं। अब इसकी भी सीपी आ गई, इसकी भी सीपी आ गई। जैसे कि मैंने बोला था कि परसेंटेज तो नो डाउट सेम है, प्रॉफिट भी 10 लॉस भी 10, एसपीज भी सेम है, बट सीपीज की वैल्यू सेम नहीं आएंगी, वो अलग अलग आएंगी। देख लो वो अलग अलग आ गई आपके पास। अब सीपीज को टोटल कर दो, टोटल कॉस्ट दोनों कंप्यूटर्स की कितनी थी, आप इसको प्लस कर दो इसके साथ। जब आप इसे प्लस करोगे 9999 और 11,111, सॉल्व इट, 10 1 9 10, ये बन जाएगा आपका 9 और 1 10, 1 असल 9 10 11, 1 असल 10 11, 1 असल 10 11 असल 21,000। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक है, थोड़ी सी गलती कर गया मैं, आई थिंक यहाँ पर ये गलती आ रही है। इसे चेक करो दोबारा, ये 9090.90 इस तरह आएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद इसे मैं रेक्टिफाई कर लेता हूँ, ये चीज़ ऐसे होगी। जब इसे भी यहाँ पर 90.90 इस तरह से लिखोगे आप, आफ्टर सॉल्विंग इट इट कम्स 20, इसे सॉल्व करो हम, 20,201 रुपया बन गया। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस का टोटल। वीडियो बन रही है, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, आपने कॉपी पर अपने बड़े आराम से सॉल्व करना है, क्योंकि मेरा टारगेट है थोड़ा वीडियो थोड़ी सी छोटी भी बन जाए ना, ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो आपने नोटबुक पर इसे आराम से सॉल्व करना है कि आपकी इस तरह की गलती ना हो। ठीक है, जल्दी जल्दी में कई बार गलती हो जाती है। टोटल कॉस्ट आ गया 20,201 रुपये। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास क्वेश्चन में जो ऑलरेडी गिवन है वो है 20,000। 10,000 10,000 20,000 हो गया। तो इसमें प्रॉफिट ही आ गया ना, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 201 रुपया। इसका डिफरेंस कर लो बटा सीपी कितनी हमारी 20,200 ले लो आप इसे अप्रॉक्सीमेट, इसे भी 200 कर लो, जो 201 है राउंड ऑफ कर दो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 100, अब 2 जीरोस कट हो गया जी, ये 2 से कटा, ये 101, ये बन गया 100 डिवाइडेड बाई 101। ठीक है जी, प्रॉफिट परसेंट बन गया 100 डिवाइडेड बाई 101। तो ये भी अप्रॉक्सीमेट काटोगे तो 1 ही आ गया ना, या फिर आप इसे 0.99 कह लो या 1% भी कह सकते हो। ये आपका आंसर आ गया जो कि प्रॉफिट परसेंट है 0.99 या फिर 1% भी कह सकते हो। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब एग्जाम में आपने इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करना है इस तरह से, फिर तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। पर ये आपको कॉन्सेप्ट इसलिए समझाया कि किसी भी कैंडिडेट को इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसका एक शॉर्टकट भी एप्लीकेबल है। जब दोनों कंप्यूटर्स का एसपी सेम हो, एसपी पहली बात है सेम ही होना चाहिए, और दोनों को सेल करा है, प्रॉफिट जितना है लॉस भी उतना परसेंट ही होना चाहिए। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, ज्यादातर ये चीजें मैच करेंगी, क्योंकि मैच करती हैं तभी एक शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, और एग्जामिनर जो क्वेश्चन डालता है ना हमेशा एग्जाम में, ज्यादातर वही क्वेश्चन डालता है जिसमें शॉर्टकट भी एग्जिस्टेंस में हो, एग्जिस्ट करता हो शॉर्टकट। ठीक है जी, तो अगर ये क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का आएगा, जिसमें एसपीज भी सेम होगा, परसेंट
प्रॉफिट जितना है उतना ही परसेंट लॉस का भी होएगा ही होएगा। अब इस केस में शॉर्टकट कैसे आपने करना है जी, ए प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100। तो ए है आपका जो पहला परसेंट था प्लस 10 प्रॉफिट ये वाला, और बी हो गया जो आपका दूसरा है लॉस वाला, तो माइनस हो जाएगा यहां पर। बेशक यहां पर मैंने प्लस लिखा है, यहां पर माइनस बन जाएगा बिकॉज दूसरी चीज जो है ये लॉस वाली है, लॉस मींस माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 10 का 100 ओवर 100, प्लस और माइनस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि माइनस बन जाएगा। अब 10 माइनस 10 तो 0 हो गया, अब इसे काटा 1 बन गया, ये भी कट गया तो -1 वैल्यू आ जाएगी। अब ये चीज याद रखनी है, शॉर्टकट में जो भी वैल्यू आ रही है, अब जैसे -1 आ रहा है तो माइनस मीन्स लॉस, तो आपका आंसर आ जाएगा लॉस ऑफ 1%। इस क्वेश्चन में आपका जो है वो लॉस आ जाएगा, ठीक है। अब इधर भी एक बार चेक कर लो, थोड़ा सा इसमें मैं गलती कर गया अब जल्दी के चक्कर में, सीपी ज्यादा थी हमारी, एसपी हमारी कम है, ठीक है जी। तो ये जो प्रॉफिट परसेंट नहीं लॉस परसेंट है यहाँ पर, बिकॉज कॉस्ट ज्यादा है हमारी, 20,200 का परचेज करके 20,000 का सेल करा हमने, ठीक है ना जी। 200 रुपये महंगा परचेज किया था और सेल 200 रुपये सस्ता करा है, तो लॉस हो गया हमें यहाँ पर। तो लॉस परसेंट की वैल्यू जो है 99 था, 0.99, जो कि 1% ही होता है। तो इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस। इन केस यू फील कि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, देन यू कैन कॉल एट द रजिस्टर्ड नंबर ऑफ द पीबीआई इंस्टीट्यूट, ठीक है, सो दैट आपको प्रॉपर उस कंसर्न्ड डाउट का आंसर डेफिनेटली प्रोवाइड होगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।